हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। आप सभी को मेरे मेघना डेली ब्लॉग चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। मॉर्निंग हो गई, मैं भी उठ गई। अभी मैं क्या कर रही हूँ, बाहर थोड़ी अंधेरी है, इसलिए मैं पहले सोची सब्जियाँ थोड़ी कट के रख लेती हूँ। फिर मैं सब्जियाँ काटी। आज मैं बनाऊँगी सुबह करेले और आलू की भाजी और सोयाबीन और आलू की सब्जी बनाऊँगी। तो मैं पहले काट लेती हूँ, इसको काट के रख लेती हूँ क्योंकि बाहर अंधेरा है। उसके बाद मैं बाहर जाके झाड़ू करूँगी। और आप लोग सभी कैसे हैं? मेरा सुबह बहुत काम रहता है और सुबह सारा काम करना पड़ता है, मतलब नाश्ता भी बनाना पड़ता है और दोपहर का लंच भी बनाना पड़ता है। इसलिए मैं दोपहर का लंच मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं और मेरी बेटी जो स्कूल जाती है उसको 2 टिफ़िन चाहिए, एक स्नैक्स का और एक लंच का, क्योंकि वो सुबह 8:30 को स्कूल जाती है और 3:30 को आने हो जाती है। इसलिए उनके स्कूल में 2-2 टिफ़िन बॉक्स है। तो स्नैक्स में थोड़ी फ्रूट्स डाल देती हूँ, वो ले लेती है और लंच डालना पड़ती है। लंच में कभी वो राइस लेती है, कभी वो चपाती लेती है, रोटी। इसलिए मुझे सुबह बहुत काम होता है। 1 घंटे के अंदर बहुत सारा खाना पकाना होता है। मैं कैसे पकाती हूँ, पहले तो मैं चावल बनाऊँगी। हमारे उड़ीसा का जो मोटा वाला चावल है हम वही खाते हैं, उसको हम कुकर में नहीं बनाते, उसको बर्तन में बनाते हैं, उसका टाइम ज़्यादा है। और उसके बाद एक सब्जी, एक भाजी, उसके साथ फिर रोटी, बहुत कुछ बनाना पड़ता है। मैं कैसे करती हूँ, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी टाइम 6:15 हो गई है और मैं अभी बाहर दरवाज़ा खोली। छत के ऊपर उतना गंदा नहीं होता क्योंकि बहुत ऊपर हम रहते हैं और साफ सफाई रहता है। और उसको थोड़ी सी झाड़ू लगा, क्योंकि साफ हो या गंदा हो, कुछ भी हो, सुबह उठ के आप घर का दरवाज़ा के सामने झाड़ू पोछा करके अब रंगोली डाल सकते हैं। कुछ भी जो साफ़ सफाई करना चाहिए सुबह उठ के बाहर का दरवाजे के सामने। आप लोग भी ऐसे कीजिए, कभी लेट मत कीजिए, पहला काम वही रखिए। जब आप उठते हैं तो पहले घर से जाने से पहले, घर के आदमी बाहर जाने से पहले, बच्चे स्कूल जाने से पहले आप घर का दरवाजे का सामना झाड़ू कर लीजिए। क्योंकि जाने के बाद हमारे उड़ीसा में बोलते हैं कि अगर घर का लोग बाहर काम पे निकल जाए उसके बाद उनके पीछे बाहर का झाड़ू लगाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि वो काम में सफल नहीं होते, ऐसे बोलते हैं। इसलिए जो भी बोलते हैं बड़े बड़े लोग उसको मानना चाहिए। ऐसे नहीं कि हर बात जो मान सकते हो वही मानो, हर बात हम मान सकते हैं, ऐसी कोई मतलब ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन जितना हमसे होगा ना वो मानना चाहिए। और अभी मैं झाड़ू कर ली और रंगोली भी डालूंगी। हमारे उड़ीसा में कोई रंगोली नहीं डालता रोज़ रोज़, बस कार्तिक महीने में डालते हैं और मार्गरी महीने में राइस पाउडर का जो रंगोली होता है वही डालते हैं। लेकिन मैं बाहर ज़्यादातर की तमिलनाडु और कर्नाटक स्टेट में रहती हूँ 10 साल से, तो वो लोग सभी करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं भी ऐसे करती हूँ। और इतना काम सुबह होता है। सुबह मैं 5:30 को ही उठती हूँ। 5:30 को उठने के बाद मेरा काम हाथ बंद ही नहीं होती जब तक बच्चे स्कूल ना जाए और मेरे हस्बैंड ड्यूटी ना जाए। बहुत सारा काम होता है। और आप लोग सोचते होंगे उड़ीसा के लोग तो ज़्यादातर की साड़ी ही पहनते हैं, लेकिन मैं बाहर रहती हूँ, सास ससुर मेरे कोई इधर नहीं रहते, इसलिए मैं बाहर रहती हूँ तो मैं ड्रेस पहन लेती हूँ, नाइटी पहन लेती हूँ। लेकिन जब मैं ससुराल में रहती हूँ तभी मैं कभी भी नहीं पहनती नाइटी ड्रेस, क्योंकि ससुराल में ये नहीं चलता और साड़ी ही पहनना पड़ता है। और हम गांव समर के छुट्टी में ही जाते हैं, जब बच्चों का पढ़ाई समर छुट्टी आती है अप्रैल में, तभी गांव जा पाते हैं। मेरा मायका, मेरा ससुराल, मेरे रिश्तेदार सभी मेरे उड़ीसा में हैं। बस मैं और मेरे पति और मेरी एक बेटी इधर रहती है। और मेरा बेटा जो है वो पहले इधर ही रहता था मेरे पास, लेकिन अभी क्या हुआ, उसका बहुत पढ़ाई में ये हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जो जॉब है हमारा ट्रांसफ़र होते ही रहते हैं और उसको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, लैंग्वेज भी चेंज होती है। इसलिए वो इसी साल 2020 को ही वो उसके मामा के घर गया, उधर रह के पढ़ाई करता है और इधर हम तीनों ही रहते हैं। मैं जब समर छुट्टी में जाऊंगी तभी मेरे ससुराल और मेरे मायके आप लोगों को दिखाऊंगी।
हम बाहर रह के इसलिए रहते हैं क्योंकि हम जब मेरे हस्बैंड जब बाहर रहे तभी उड़ीसा में उतना सुविधाएं नहीं थी। अभी शायद थोड़ी थोड़ी हो गई है, लेकिन हम गांव में उतना सुविधा नहीं होता है। इसलिए मेरे हस्बैंड बाहर आ गए थे काम पे, काम ढूंढने बाहर आ गए और बाहर ही हम रहने लगे। और अपना गांव तो हम अपना गांव अपना घर जैसे लगता है वैसे बाहर नहीं लगता है, क्योंकि बाहर तो हम रेंट पे रहते हैं, दूसरों के अंडर में रहते हैं। लेकिन गांव में जब जाते हैं, गांव में अगर किसी मतलब बीमारी भी आ जाए ना, तो अपने लोगों को देख के आधा बीमारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इधर अकेले रहो, ना अच्छाई में कोई है ना बुराई में कोई है। उधर मेरे गांव में मेरे सास ससुर भी अकेले रहते हैं, क्या करें, मजबूरी है। अभी मैं आ गई नहा धो के। नहाना काम तो मेरा हो गया, लेकिन पूजा नहीं है, पूजा मैं बाद में करूँगी। पहले आके मैं चावल लगाई गैस में, और एक साइड में सोयाबीन को गर्म पानी में डाली हूँ, उसको थोड़ी सॉफ्ट होने दो। अभी मैं वो सोयाबीन को निकाल के रख दी, और इस तरह चावल को भी उतार के रख दी, वो ऐसे ही नरम होने दो। उसके बाद उसको फिर मैं लगाऊंगी गैस पे, क्योंकि नहाना है मेरे बेटी को और मेरे हस्बैंड को, इसलिए गर्म पानी लगाई हूँ। और उस तरफ मैं क्या कर रही हूँ, तेल डाली कढ़ाई में, और उसमें आलू और सोयाबीन को थोड़ी फ्राई करूँगी। उसके बाद फ्राई करने के बाद मैं उसको निकाल लूँगी। फिर से उसमें नमक और हल्दी डाल देंगे, नमक हल्दी डाल के फ्राई कर लूँगी। उसके बाद उसको हम थोड़ी देर के लिए चला लेंगे, फिर उसको निकाल के रख देंगे प्लेट में। थोड़ी अच्छे से फ्राई हो जाएगी, उसका जो कच्चा स्मेल है सोयाबीन का वो चला जाएगा, और आलू भी थोड़ा बॉयल हो जाएगी उसके अंदर तेल में फ्राई होके। उसके बाद हम उसको निकाल के रख देंगे। उसको मैं ढक्कन दे के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, 1 मिनट 2 मिनट के लिए ढक्कन दे दूँगी, तो आलू भी थोड़ी बॉयल हो जाएगी। उसके बाद निकाल के रख दूँगी। उसके बाद मैं थोड़ी आटा गूँध ली, सुबह की नाश्ता करेंगे। और मेरे बेटे फिर लंच में चपाती रोटी और ये लेके जाएगी, सोयाबीन आलू की सब्जी लेगी, इसीलिए मैं आटा गूँध रही हूँ। आटा गूँध के मैं आधा घंटे पहले आटा गूँध के रख देती हूँ, थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। और उसके बाद रोटी अच्छी सॉफ्ट रहेगी, क्योंकि खाते खाते 12:45 को मेरे लड़के की रिसेस होती है, इसीलिए मैं आटा गूँध, जब भी आप लोग भी आटा गूँधना तो पहले से ही आटा गूँध के आधा घंटे पहले रख दीजिए ढक्कन डाल के। उसके बाद वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद रोटियां बहुत अच्छी बनती है। और इस तरह मेरी सोयाबीन भी फ्राई हो गई। उसके बाद मैं उसको निकाल लूँगी प्लेट में। अभी मैं फिर कढ़ा लगाऊंगी गैस पे, और उसमें ऑयल डालूँगी, और ऑयल में 2 टमाटर काट के डालूँगी, क्योंकि टमाटर जो है वो सब्ज़ी में अच्छा लगता है। इसी सब्ज़ी में, सोयाबीन में, कोई भी सब्ज़ी बनाओ बिना टमाटर के तो वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है। टमाटर से ही स्वाद आती है। एक दिन घर में टमाटर नहीं रहे तो मैं बिल्कुल खाना नहीं पका पाती हूँ, खुद ही चली जाती हूँ दुकान, टमाटर लेके आती हूँ, फिर खाना पकाती हूँ। ऐसे ही तेल में टमाटर डाल दी, और टमाटर सॉफ्ट होने के लिए मैं उसमें थोड़ी नमक डाल दूँगी, क्योंकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। नमक डाल के मैं उसको ढक्कन दे के 2 मिनट रख लूँगी। वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी ढक्कन देने से, और जल्दी भी हो जाएगी, इसलिए मैं ढक्कन लगा दी। उसके बाद ढक्कन खोलने के बाद वो टमाटर बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। उसमें मैं हल्दी पाउडर और चिल्ली पाउडर अभी डालूँगी। उसमें चिल्ली पाउडर हल्दी पाउडर डालने के बाद मैं उसमें उसको अच्छे से मिला लूँगी, और उसमें मैं अदरक लहसुन प्याज और जीरा की पेस्ट बना के रखी हूँ, उसको डाल दूँगी, तो सब्जियाँ अच्छी बन जाएगी। अदरक लहसुन का पेस्ट है अच्छे से हो जाए, उसमें से कच्चा स्मेल चली जाए, तब तक मैं उसको भूनूँगी। उसके बाद मैं सोयाबीन और आलू को उसमें डाल के थोड़ी मिक्स कर लूँगी, और थोड़ी देर तक पकाऊँगी उसको। उसके बाद फिर उसको लास्ट में
गर्म पानी डाल के उसको करी जैसा बनाऊंगी। इसमें अगर आप लोग नारियल का पेस्ट डालो तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह मैं गर्म पानी लगाई हूँ, उसको मैं निकाल के दूंगी। अभी मेरी बेटी नहाने के लिए जाएगी। और इस तरफ चावल भी हो गई थी, मैं उतार के रखी थी गैस से। अभी उसको लेके मैं उसका पानी निकालूंगी। उसके बाद अभी मैं चावल से पानी निकाल लिया। अभी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। वो मसाला भुन गई है, अभी उसमें मैं सोयाबीन और आलू डाल दूंगी और उसको बना दूंगी। उसको थोड़ी देर चलाने के बाद उसको मैं निकाल लूँगी गर्म पानी डाल के। उसको थोड़ा पानी दूंगी, जैसे चावल में घोल के खाने के लिए सही रहेगा, ऐसे मैं पानी डालूँगी और सब्जियां मेरा तैयार हो जाएगी। और इस तरह मैं रोटियां पकाऊंगी। फिर और मैं बना रही हूँ अभी रोटी। उधर सब्जी होते होते मैं इधर रोटी बना दूँ। रोटी बनाना कंप्लीट हो जाए तो मेरा काम ही ख़त्म। और सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने ना आलू और करेला की सब्ज़ी काट के रखी हूँ, उसको भी मुझे भाजी बनाना है। इसलिए मैं पहले रोटी फ्री खाली हो गई गैस की एक चूल्हा, तो मैं जल्दी जल्दी में रोटी बना दी। रोटी खाकर भी जाएंगे नाश्ता, और मेरी बेटी रोटी लेके जाएगी, मेरे हस्बैंड रोटी खा के जाएंगे और चावल सब्जियां टिफ़िन में लेके जाएंगे लंच बॉक्स। मेरे हस्बैंड ना होटल में नहीं खाते, क्योंकि उनका पहले से पेट की दिक्कत है, इसलिए उनको होटल के खाना बिल्कुल भी नहीं पचता। इसीलिए वो हमेशा घर का बना हुआ खाना ही खाते हैं, और घर का बना हुआ खाना सही रहता है। मेरा सोयाबीन की सब्ज़ी भी बन गई, क्योंकि बाहर का खाना टेस्ट तो लगता है, क्योंकि मुझे तो बहुत ही पसंद है होटल का खाना खाना। लेकिन वो होटल में जो खाना भी मंगवाओ, उसमें क्या होता है, जितना सब्जियां रहते हैं उसमें उसके ऊपर 1 इंच का ऑयल रहता है, और उसके खाने से हमारा तबीयत ख़राब होगा ही होगा। आजकल ऐसा हो गया कि कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं रहा, इसीलिए अब हमेशा, वैसे तो ओरिजिनल कोई चीज़ नहीं रहा, और उसके बाद अगर बाहर का खाना खाएंगे तो पूरा पेट बिगड़ जाएगा। कभी कभी एक बार दो बार, कभी कभी एक बार खा सकते हैं, कभी पार्टी हो कुछ हो खा, लेकिन हमेशा होटल में खाना अच्छी बात नहीं। इसलिए जो लोग भी होटल में खाते हैं वो होटल में ना खाएं, घर से खाना लेके जाए तो सेहत अच्छी रहती है। और मैं उधर करेला और आलू की भाजी बना रही हूँ। करेला आलू भाजी बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस कढ़ाई में तेल डाल दूँगी और थोड़ी मस्टर्ड, थोड़ी जीरा, 2 चिल्ली और लहसुन कूट के रखी हूँ 5-6 कली, उसको डाल के तेल में तल के उसके बाद आलू और करेला को मैं उसमें डाल दूँगी। हो जाएगी मेरी भाजी, उसमें नमक और हल्दी डाल दूँगी, हो जाएगी 10-15 मिनट में मेरी आलू करेला की भाजी। बच्चे तो करेला बिल्कुल नहीं खाते, उनको चिप्स डाल के देने से वो खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते। करेला खाना चाहिए, क्योंकि आजकल ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ हो रही, वो ज़्यादा भारत में ही डायबिटीज़ हो रही है लोगों को। और करेला खाना ही चाहिए, हम बचपन से खाते हैं। आजकल के बच्चे ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगा ऐसे बोलते हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। और मेरी रोटियां भी इधर बन गया। और इतना सारा खाना पकाने के लिए मुझे तो पूरा 1.5 आवर लग गया। 6:30 से मैं नहा के आके 6:30 से 8 बज गई, खाना बनाने तक 8 बज गया, और कंप्लीट भी हो गई खाना बनाना। अभी मैं जाऊंगी, मेरे लड़के का काम करूंगी, उसको यूनिफॉर्म पहनाऊंगी और उसका चोटी बांधूंगी। उसका चोटी बांधना तो मुझे उसी में 10 मिनट चला जाता है, और चोटी बांधने के बाद फिर मैं स्कूल उनको भेज दूँगी, और मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले जाएंगे। उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। अभी मेरा सारा तो रेडी ही हो गया है, ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो गया है, बन गई अभी, और कुछ काम नहीं। और इधर मेरा चावल भी रेडी हो गई, चावल हो गया, और मेरा सोयाबीन आलू की सब्ज़ी भी हो गई, और मेरा आलू और करेला की जो भाजी वो भी बन गई, और चपाती भी बन गई। अभी मैं जा रही हूँ। मैं स्कूल आ रही हूँ। अभी मेरी बेटी गई स्कूल, मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी गए, और मैं लेके आई घर के बाजू दुकान से दूध।
सुबह से थक गई हूँ, अभी चाय बना के आराम से बैठ के पीऊँगी। और पूजा भी नहीं हुई, पहले मैं पूजा करूँगी। अभी वो सभी काम हो गई, अभी मैं पूजा करूँगी। मेरे हस्बैंड रोज़ क्या करते हैं, वो हम ना साईं बाबा पूजा करते हैं, साईं बाबा जी को बहुत मानते हैं, इसलिए वो नहा खा के पहले साईं बाबा के पास एक दिया लगा के प्रेयर करके चले जाते हैं। उसके बाद मैं फिर अभी पूजा करूँगी, क्योंकि सुबह पूजा नहीं हो पाती, और पूजा भी करूँगी ना फिर भी टाइम लगेगा और इन लोगों का काम में ध्यान रहेगा, इसलिए मैं सुबह पूजा नहीं करती। पहले मैं क्या करती हूँ, नहाती हूँ, घर का काम सारा ख़त्म करती हूँ, कपड़ा धोना बाद में दोपहर को रखती हूँ। और अभी मैं फ़िलहाल पूजा करूँगी, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद और दूसरा जो काम है करूँगी। पूरा घर मेरा बेटी ऐसे बिखर के गया है, देखो, इधर उसका, उधर ये, उधर वो, ऐसे करके सब पड़ा है। घर का हमारा बिस्तर भी गंदा है, सब गंदा है। और अभी मैं सब समेटूँगी, काम करूँगी, फिर मिलते हैं बाद में। अभी मैं रखती हूँ। आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग प्लीज़ 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 ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करेगी। मेरे जैसे मुझे भी करिए, जितने सारे लोगों को भी देखते हैं उन लोगों को भी करिए, जो मेरे जैसे जो है ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं है। हमें तो आपके कमेंट ही से ही मतलब मोटिवेट होना है, इसीलिए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और फिर मिलती हूँ बाद में।